एक बहुत खूबसूरत बात मुझे मेरे बहुत ही खास दोस्त ने बताया। मैंने अपना जो लाइफ लिस्ट बनाया था कुछ दिन पहले, पूरे लाइफ का लाइफ लिस्ट, द लाइफ लिस्ट, मैंने सोचा कि जो मूवी मैंने देखी द लाइफ लिस्ट, वहीं से इंस्पायर हुई मैं अपना लाइफ लिस्ट बनाने के लिए। तो उस मूवी में जो एक्ट्रेस थी, उनको लाइफ लिस्ट जब वो एक एक चेक ऑफ कर रही थी, तो तब उनको रिवॉर्ड भी मिल रहा था, उनके मम्मी के डीवीडीज, क्योंकि उनकी मम्मी अ, भगवान के घर चली जाती हैं और वो अपनी बेटी के लिए एज रिवॉर्ड्स अपने डीवीडीज छोड़ के जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे पास भी तो कुछ डीवीडी होनी चाहिए ना मंजू। तो नॉट एज एन डीवीडी डीवीडी बट रिवॉर्ड कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने, आई थिंक मेरे द लाइफ लिस्ट में 22 गोल्स हैं टोटल, और उन 22 गोल्स के लिए मैंने एग्जैक्टली 22 रिवॉर्ड्स बनाए अलग अलग। तो उसमें से एक रिवॉर्ड ये भी था, गेट अ टैटू। मुझे बहुत मन है टैटू करवाने का, और मैंने डिजाइन भी चूज करके रखे हैं। आई एम सो पर्टिकुलर अबाउट इट। मैंने ऑलरेडी डिजाइन चूज करके रखे हैं। वन इज सन, वन इज अ सन, एंड वन इज बर्ड, अ फ्लाइंग बर्ड, क्योंकि अभी मेरे लाइफ में यही दो चीजें हैं जिनसे मुझे बहुत ज्यादा, मतलब मैं ऐसा रिलेट कर पाती हूँ। सन बिकॉज बिकॉज सन इज I feel like I'm guided by the sun, and bird because I feel I live like a free bird, like a flying free bird, फ्री फ्लाइंग बर्ड। तो इसीलिए मैंने ये दो चीजें चूज करके रखी हैं। पिंटरेस्ट में पूरा ऐसा यू नो फोटोज वगैरह सेव करके रखे हैं, पिन करके रखे हैं मैंने फॉर आइडिया। बट जब मैंने अपना लाइफ लिस्ट अपने दोस्त को सुनाया, तो उसने मुझे मना किया टैटू करने के लिए, जबकि he agrees with me almost हर चीज में he agrees with me, but in this case he did not agree with me because उसके बाद मैंने बहुत पूछा कि क्यों 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 क्यों। और फिर उसने मुझे बताया कि ये जो तुम्हारे बाकी लाइफ लिस्ट हैं, ये एक को छोड़ के बाकी जो 21 जो लाइफ लिस्ट के गोल्स हैं, इनको पूरा करते करते शायद जो अभी तुम्हारा लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है अभी, मे बी वो बदल जाए। जैसे अभी मुझे सन से पॉजिटिविटी मिलती है, जैसे मैं देखती हूँ सन मुझे गाइड करते हैं, ऐसा मैं फील करती हूँ। तो हो सकता है कि इससे कई गुना बेहतर या कई गुना ज्यादा अच्छा कुछ और मेरे लाइफ में एंटर करे, और उससे मुझे पॉजिटिविटी मिले, वो मेरे लाइफ का पर्पस बन जाए। लाइक जैसे अभी मैं अपने पूरे लाइफ को सम करके सन से रिलेट कर पा रही हूँ और एक फ्लाइंग बर्ड से रिलेट कर पा रही हूँ। हो सकता है कि ये जो मेरे लाइफ लिस्ट के 21 गोल्स हैं, इनको पूरा करने के बाद मेरे लाइफ का पर्पस कुछ और से डिफाइन होता हो। लाइक it can be anything else. It can be a picture of a lion, or it can be a picture of मोरपंख, और इट कैन बी अ पिक्चर ऑफ क्लाउड्स, और मैनी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले ये सारे 21 कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम्हें अगर फिर भी लगे कि सन और बर्ड के बीच में कोई होना चाहिए, देन यू गेट योरसेल्फ अ सन और अ बर्ड। बट अगर कुछ और चेंज हो तो यू कैन गेट योरसेल्फ दैट, राइट। बिकॉज टैटू इज समथिंग जो कि हमेशा के लिए एनग्रेव होके रह जाएगा आपके बॉडी में, राइट। एंड हाँ, आजकल लेजर वेजर करा के अगर अच्छा ना लगे तो चेंज करवा देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पेन दे रहे हैं खुद के बॉडी को, है ना। मैं एक तो खुद को पेन दूंगी टैटू करवा के, इसलिए मैंने बड़े छोटे छोटे चूज किए हैं, क्योंकि मुझे एक्चुअली में नहीं लगता दिस इज समथिंग विच इज वेरी लॉजिकल। बट अब ये कॉन्सेप्ट है दुनिया में, तो एक बार एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई हर्ज नहीं है। तो इसीलिए मैंने बड़े छोटे छोटे चूज कर रखे हैं। एक तो सन है, बहुत छोटा सा, ऐसा एकदम इत्तू सा छोटा सा सन है, एंड उसके चारों ओर ऐसे लाइंस हैं। और एक फ्लाइंग बर्ड है, वो भी बिल्कुल इतना सा है, मतलब मेरे इस उंगली के इतना तक भी नहीं होगा, इतना छोटा सा टैटू है। तो मुझे ऐसा टैटू मैंने सोच के रखा है, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव माय बॉडी मच पेन।
तो एक तो मैं इतना पेन दूंगी अपने बॉडी को, उतना भी पेन दूंगी मैं अपने बॉडी को, और और ऊपर से उसको मैं मिटाने के लिए अलग से पैसे खर्च करूं, और दर्द भी दो खुद को. दैट्स रियली रियली, आई फील इट्स वेरी, आई कैन नॉट अग्री विद इट. ओके, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कुछ बॉडी में एनग्रेव करवाना ही है तो कुछ एक्चुअली में डेफिनेटली कंफर्म, यस, दिस इज इट, ऐसा वाला चीज होना चाहिए. तो वो अभी मुझे मून और बर्ड के लिए फील नहीं हुआ है, तो आई थिंक आई कैन लेट इट गो फॉर नाउ. देखते हैं. बट दिस वाज अ रियली नाइस थिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच कान्हा कि आपने मेरे दोस्त के रूप में आके मुझे ये आइडिया दिया टू नॉट गेट अ टैटू राइट नाउ. नहीं तो मैं अब भी करवाने वाली थी जाके. एनीवेज, बाय.